सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और नया लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस सिखा रहा हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था और हमने देखा कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होता है। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, और आपको इसको सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से एक जनरल सॉल्यूशन लेके आना है। आपको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन से एक जनरल सॉल्यूशन लाना है। यहाँ पे आप एक जनरल सॉल्यूशन लेके आएंगे और इसके लिए प्रोसेस क्या है? इसके लिए प्रोसेस है कि हम इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। और इंटीग्रेशन करने के पहले क्या करते हैं हम लोग? वेरिएबल सेपरेट करते हैं। ओके, ये हमारा काम है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किए तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अभी आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जनरल सॉल्यूशन मिलने के बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन कैसे मिलता है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन मिलता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन मिलने के बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस दिए होंगे। ओके, प्रॉब्लम लेते हैं और प्रॉब्लम में पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो क्या करना है अपने को? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन find the particular solution satisfying the given condition। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है यहाँ पे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर क्या करना है? फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है फॉर द गिवन कंडीशन। देखो ये कंडीशन दी है, मतलब x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू पाई। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो आपको पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है आपको क्या करना होगा? आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको पहले सॉल्व करना होगा। ओके, फिर से बोलता हूं, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जब कंडीशन ये दिया है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। एज यूजुअल जनरल सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे? उस जनरल सॉल्यूशन में हम ये इनिशियल कंडीशंस, ये गिवन कंडीशन अप्लाई करेंगे और फिर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, लेट्स बिगिन। तो मैं सबसे पहला इसको सॉल्व करता हूं। देखो, सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल सेपरेट करना होगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 3e⁻x tan y dx। dx और dy दोनों अलग अलग साइड लिख देते हैं। ओके, वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द अदर ऑन द राइट हैंड साइड। sec² y dy, और ये नेगेटिव होगा, ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हमें मालूम है कि dx और dy जब न्यूमरेटर में है तो जिस तरफ dy है फंक्शन ऑफ y उधर आ जाएगा और जिस तरफ dx है फंक्शन ऑफ x उधर जाएगा। तो ये जो है ये x का फंक्शन है,
तो ये जाएगा राइट में यहाँ पे, और ये y का फंक्शन है तो ये आएगा लेफ्ट में यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो आई विल गेट हियर नेगेटिव sec square y अपॉन tan y dy, और यहाँ पे आ जाएगा 3e raised to x अपॉन 1 प्लस e raised to x, 3e raised to x अपॉन 1 प्लस e raised to x, और ये dx है, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरिएबल्स आर separated, therefore integrating on both sides, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक है। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड तो क्या मिलेगा, जल्दी से देख लेते हैं। तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 3e raised to x upon 1 plus e raised to x dx, ओके, 3 raised to x upon 1 plus e raised to x dx इक्वल्स टू नेगेटिव साइन बाहर ही रखता हूं, sec square y upon tan y dy। ओके, अब देखो ये जो 3 है, ये 3 ये कांस्टेंट है, तो इस 3 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, बराबर है ना। ये 3 कांस्टेंट है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, इसको मैं बाहर रख देता हूं, आई कीप दिस आउट, ये 3 मैं बाहर रखता हूं। So the next step is I will have this 3 outside, ठीक है। Now check this out. I have to integrate e raised to x upon 1 plus e raised to x. मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ये डिनोमिनेटर है, इसका डेरिवेटिव क्या है 1 plus e raised to x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा e raised to x। तो 1 plus e raised to x का डेरिवेटिव है e raised to x, और वो ऊपर है, ओके। तो रिजल्ट आपको मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx होता है log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, क्या होता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ओके। तो यहाँ पे मैं ये रिजल्ट यूज करूंगा और मुझे मिलेगा 3 times log of mod 1 plus e raised to x, okay, equals to negative log of, देखो tan y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज sec square y, तो ये हो जाएगा log of tan y, ओके। और सब जगह log मिल रहा है तो प्लस log c ऐड करेंगे, ठीक है ना, प्लस log c, कांस्टेंट एक ही जगह ऐड करना है और वो भी log में। अब ये जो log of tan y है इसको लेफ्ट में ले लेंगे तो अपने को मिलेगा 3, अपने को मिलेगा यहाँ पे 3 log ऑफ, एक काम करते हैं, ये 3 log 1 plus e raised to x है, तो ये हो जाएगा log of 1 plus e raised to x the whole cube, ठीक है। m log n is log of n raised to m, ये तो आपको मालूम ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके, प्लस log of tan y को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, ये इधर लेके आया मैं, equals to log of c, so next step में मुझे क्या मिलेगा, अब देखो, अब यहाँ पे है log m plus log n, क्या होता है log mn, so next step में मुझे मिलेगा 1 plus e raised to x cube into tan y log of mn equals to log of c। अब क्या हो गया, अब अपने को मिल रहा है log m equals to log n। अगर log m equals to log n इस फॉर्म में है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं m equals to n, so यहाँ पे मुझे मिलेगा therefore 1 plus e raised to x the whole cube into tan of y equal to c। एक बार चेक कर लेते हैं,
1 plus e raised to x the whole cube into tan y, 1 plus e raised to x the whole cube into tan y equals to c. एकदम परफेक्ट है. This is required general solution. This is required जनरल सॉल्यूशन. देखो ये जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है. इसको हम लोग लिख देते हैं 1. अब हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए. और हमें क्या दिया है, कंडीशन दिया है x0 और y पाई, x0 और y पाई. तो देखो मैं क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा जो उन्होंने कंडीशन दिया है वो. ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू 0 and y equals to pi in 1. So इसमें जनरल सॉल्यूशन में अब मैं पुट करूंगा. ओके, therefore we get, see what we will get. We'll get 1 plus e raised to 0. x 0 है ना, x क्या है, x 0 है. So 1 plus e raised to 0, okay, the whole cube into tan of pi equals to c. देखो e raised to 0 1 होता है, e raised to 0 क्या होता है 1. तो हो गया 1 plus 1 the whole cube. और tan पाई क्या होगा, tan पाई होता है 0 equals to c. ये हो गया 2 क्यूब इज 8 into 0 is 0. तो फाइनली c का वैल्यू क्या मिला, 0. अब ये जो c का वैल्यू मिला है आपको अब क्या करना है, इस c के वैल्यू को यहाँ पे रख देना है. ये हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ओके, देखो ये जनरल सॉल्यूशन है, ये है जनरल सॉल्यूशन. क्यों, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, ये है, ये c. लेकिन जब आप c का वैल्यू 0 रखोगे तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट हो जाएगा. 0 क्या है, 0 एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है. c क्या है, c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. क्यों, क्योंकि c कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 0 1.5 एनी रियल नंबर. लेकिन जब तुम्हें 0 मिला तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिला. कब, जब x 0 और y पाई है. तो मैं यहां पे लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, यूजिंग, आई विल राइट हियर, यूजिंग c equals to 0 in 1, we get, what we will get, 1 plus e raised to x the whole cube into tan of y equals to 0. This is the required particular solution. This is the required particular solution. और ये हो गया आपका. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. एक बार फिर से पूरा देख लीजिए. ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड. This time this is the given differential equation, and what we need to do is find the particular solution of this differential equation for the given condition when x is 2 and y is 0. So what are we going to do first? We will get the general solution. You know the method. The method is first get the general solution. Once you have got the general solution, what you will do, this differential equation you will solve. And you will get the general solution. Once you have got the general solution, in general solution you will have an arbitrary constant, and that arbitrary constant will be in the form of c. What you will do is you will use these conditions here. You will put x2 and y0 in this, and when you will do that you will get the value of c. Suppose you got some value of c. This value of c which you got, you will resubstitute in the general solution in order to make it a particular solution. So this is the full process of writing the particular solution of a given differential equation. So what is the first step? The first step is I will solve the differential equation to get the जनरल सॉल्यूशन. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसको पहले राइट साइड में ले लेंगे, जिससे कि जहां पे dx है वहां पे हम लोग x का फंक्शन लिखे, जहां पे dy है वहां पे y का फंक्शन लिखे. ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस वाई स्क्वायर एक्स dx, x माइनस वाई स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू y प्लस एक्स स्क्वायर वाई dy. ठीक है, ये नेगेटिव था तो इधर गया तो पॉजिटिव हो गया. अब नेक्स्ट में देखो, अभी अपने को जहां भी dx है वहां पे पूरा y चाहिए. ठीक है,
और अगर dx की तरफ y दिख रहा है तो उसको हटा दो, वहां से दूसरी तरफ डाल दो। तो देखो यहाँ पे dy है, ठीक है, और ये y है, ये y स्क्वायर है, तो ये एक्चुअली इस तरफ होना चाहिए, करेक्ट। इसी को तो वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं ना। तो ये उस तरफ आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे x को कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया तो मुझे मिला 1 माइनस वाई स्क्वायर dx, और यहाँ पे मैं y कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy, ठीक है। अब ये फैक्टर्स बन गए, देखो फैक्टर्स बनेगा तो ही यहाँ वहां शिफ्ट हो सकता है, पहले आपको फैक्टर्स वहां पे इवॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब क्या होगा, ये जो x है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा y dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया। तो मैं लिखता हूँ वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, variables are separated, variables are separated, therefore integrating on both sides, integrating on both sides, on both sides। तो देखो जब आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, आपको क्या मिलेगा, variables are separated, therefore integrating on both sides, I will get integration of x upon 1 plus x square dx, और यहाँ पे मुझे मिलेगा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 0 प्लस 2x दैट इज 2x, तो मैं ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे बाहर 1/2, ओके। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मुझे इसको काउंटर चेंज करके 1/2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटसाइड। अच्छा यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट विल बी 0 माइनस 2y। तो यहाँ पे मैं -2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बाहर -1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने चेंज किया है तो आपको काउंटर चेंज करना ही पड़ेगा, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो वही वापस कौन सा रिजल्ट, रिजल्ट वही जो इसके पहले आपने यूज किया था। कौन सा रिजल्ट था वो, अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है, देखो एफ ऑफ एक्स है नीचे, ऊपर है एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज log ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ओके। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा what I will get here 1 upon 2 log of mod 1 plus x square equals to -1 upon 2 log of mod 1 minus y square, और अगर सारे टर्म्स log में हैं तो कांस्टेंट भी हम लोग log ही ऐड करेंगे प्लस log c, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2, थ्रू आउट 1/2 मल्टीप्लाई करो, आई एम सॉरी 2 मल्टीप्लाई करो, so I will get log 1 plus x square, ठीक है। what I will get log of 1 plus x square, log 1 plus x square I will get here, 2 ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 चला जाएगा यहाँ पे, ओके, इक्वल टू ये 2 भी कैंसिल होगा, सो यू विल गेट नेगेटिव log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 log c, व्हाट यू विल गेट 2 log c, ठीक है। अभी ये जो log टर्म है इसको लेफ्ट में लेके आओ, so you will get here log of 1 plus x square, log 1 plus x square plus log of 1 plus y square, log 1 plus x square plus log, I'm sorry, not plus, it is negative, log 1 plus x square plus log of 1 minus y square equals to 2 log c को मैं लिख सकता हूँ log of c square, okay, log of c square। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा log m plus log n is log of mn, log of mn, तो ये हो जाएगा log of 1 plus x square into 1 minus y square equals to log of c square, ठीक है। अब देखो अपने को मालूम है अगर
अपने को मालूम है अगर log m इक्वल्स टू log n है, log m इक्वल्स टू log n है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू n, बराबर है। सो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा therefore 1 plus x square into 1 minus y square, 1 plus x square into 1 minus y square equals to c square। ओके, और ये जो c square है इसको मैं एक दूसरा कांस्टेंट लिख देता हूँ, c लिख देता हूँ, 1 plus x square। ये थोड़ा सा अपने को यहाँ पे ये एक तरह का एडजस्टमेंट है जो करने आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं c square कांस्टेंट ऐड करना है ना, कांस्टेंट c square क्यों लिखने का, c लिखने का, तो और यहाँ पे मैं लिखूंगा where c is c square, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन, इसको मैं 1 लिख दूंगा। ये जनरल सॉल्यूशन अपने को मिला। अब अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट x इक्वल्स टू, जो उन्होंने कंडीशन दिया है वो कंडीशन क्या है, पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0, राइट। सो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0 इन 1, ठीक है। देखो क्या मिलेगा, सो वी विल गेट 1 plus 2 square into 1 minus 0 square equals to c. So this is 4, so 5 into 1 equals to c, c equals to 5, c 5 मिला। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको मालूम है, नेक्स्ट स्टेप आपको ये जो c का वैल्यू 5 मिला है वो यहाँ पे डाल देना है जनरल सॉल्यूशन में, ओके। Yes, sir. It's so simple. I told you all this is very simple. So next step is I will write here using c equals to 5 in 1, we get what you will get. You will get here 1 plus x square into 1 minus y square equals to 5. This is required particular solution, चलो जल्दी से इसको एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग और कॉपी कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इनफैक्ट। So now let's take one more problem. This is number 3. Now this time what's the given question? The question is they give us a differential equation. See, this is differential equation they give. What it is, y into 1 plus log x dx by dy, y into 1 plus log x dx by dy minus x log x equals to 0. And what you need to do is find the particular solution of this differential equation for the condition y is e square when x is e. So y is e square and x is e. This is the given condition. As usual, our method is we will first get the particular general solution. We will first get the general solution which will have a arbitrary constant c in it. Then in that general solution we will substitute y and x given values to get the particular solution. Okay, let's begin. So this is my given differential equation. What will I have to do? I'll have to separate the variables. Now for that, what I do is first this term I take it on right hand side. So I get therefore y into 1 plus log x dx by dy equals to x log x. Okay. Next what I do is this dy I write in numerator. I shift this dy here. Okay. So next step I will get, therefore I will get y into 1 plus log x dx equals to x log x dy, okay, x log x dy. Now I notice that dx and dy both are in numerator. This is must. याद रखना dx और dy दोनों भी न्यूमरेटर में होना चाहिए, dx और dy दोनों भी न्यूमरेटर में होना चाहिए जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये जहां पे dx होगा वहां पे फंक्शन ऑफ x जाएगा और ये y यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि इसको इधर लाना पड़ेगा। ओके, y will go where dy is there. So I will have 1 plus log x divided by x log x and dx equals to dy upon y.
So here the variables are now separated. I will write variables are separated, therefore integrating on both sides, on both sides. So when I do this, I will get what? Integration of 1 plus log x, 1 plus log x divided by x log x dx equals to integration of 1 upon y dy. Y upon dy is same as, sorry, dy upon y is same as 1 upon y dy. अब देखो यहाँ पे वापस वही होने वाला है, क्या वही होने वाला है यहाँ पे। अगर अगर आपको f डैश x अपॉन f ऑफ x दिख रहा है, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का यही फायदा है, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप कर रहे हैं तो आपका इंटीग्रेशन भी रिवाइज हो जाता है। ओके, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से डिटेल में करना चाहिए। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, सो आई विल गेट log 1 प्लस log x अपॉन x log x। अब देखो ये x log x का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार चेक कर लो अगर आपको डाउट है तो। d by dx ऑफ x into log x, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। सो x डेरिवेटिव ऑफ log x which is 1 upon x plus log x डेरिवेटिव ऑफ x which is 1, so what you will get, x cancel, so you get 1 plus log x। देखा, डेरिवेटिव ऑफ x log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस log x, तो मैं बोल सकता हूँ x log x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। यू अंडरस्टैंड? यस। सो हियर आई विल गेट नेक्स्ट स्टेप एज आई विल गेट log of x log x, I will get log of denominator log of x log x equals to log of y, y का डेरिवेटिव 1 होता है, log of y plus log of c। if I see everywhere after integration, if I notice that everywhere it is coming in log, I will add the constant of integration also as log c। So next step is log of x log x minus log of y equals to log of c। So this will become log of m minus log n is log m by n, so log x upon y, log m upon n equals to log of c। Log m minus log n is log m upon n, so here you will have therefore x log x upon y equals to c, therefore x log x equals to yc, x log x equals to yc। This is what I get, this is my general solution। now what I do, I will use the condition। what is the condition given? Y is e square when x is e, I will write put y equals to e square and x equals to e in 1, so we get e log of e equals to y is e square c। now as you all know that log of e with base e, this base is e, I have already said this, that in calculus we do not write the base when it is e, okay? So it is understood that this base is e। now you know log of e to the base e will be 1, okay? So the next step you get is, here you will get therefore e into 1 equals to e square into c, therefore e upon e square is c and c becomes 1 upon e, you got the value of c as 1 upon e। what is next step? the next step is you will substitute this c value here, in general solution, okay? so you write using c equals to 1 upon e in 1, we get what you get here, okay? x log x equals to y upon e, x log x equals to y upon e, because e is 1 upon e। this is required general solution, this is
या अगर आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, ये e यहां मल्टीप्लाई कर दो, सो e इंटू x log x इक्वल्स टू y. This is required particular solution. इसको एक बार फिर से देखिए अच्छे से और सॉल्व करिए.